वालेकुम दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेग्रीगेशन पढ़ेंगे। उसके फैक्टर पढ़ेंगे, क्या क्या फैक्टर जो हैं सेग्रीगेशन पे इफ़ेक्ट करते हैं। पढ़ते हैं दोस्तों सेग्रीगेशन के बारे में। आपको पता होगा जब हम कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट जो बनती है मुख्तलिफ़ इंग्रेडिएंट होते हैं उनके। एक तो सीमेंट, एग्रीगेट, वाटर, इनको आपस में जब मिक्स करते हैं हम तो वो बन जाता है हमारे पास कंक्रीट। देखें दोस्तों, ये कंक्रीट का ये जो है फ़ाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फिर ये मज़ीद फ़ाइन एग्रीगेट भी हो सकता है, कोर्स एग्रीगेट भी। अब देखें दोस्तों, कंक्रीट का पेस्ट आपने बना लिया, वो कंक्रीट है, उसमें जो एग्रीगेट हैं वो किसी भी वजह से सेपरेट हो जाएं, बाकी जो पेस्ट कंक्रीट का बनाएंगे वो उसी से अलग हो जाएं। एग्रीगेट जो अलग अलग हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, द प्रोसेस the process in which aggregate separate from the concrete। कंक्रीट पेस्ट जो आपने बनाया है उसमें एग्रीगेट अलग हो जाएं, जैसे कि ये एग्रीगेट है, एग्रीगेट अलग हो जाएं तो वो कहलाते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वो अमल है जिसमें एग्रीगेट जो हैं हमारे सीमेंट से अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेग्रीगेशन। जैसा कि ये कंक्रीट है, किसी भी वजह से जो है वो पढ़ेंगे फैक्टर में, किसी भी वजह से ये जो है ये सेपरेट हो गए, कोर्स पार्टिकल अलग हो गए, फाइन पार्टिकल अलग हो गए, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोर्स पार्टिकल फाइन पार्टिकल से अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं सेग्रीगेशन। द प्रोसेस इन विच एग्रीगेट सेपरेट फ्रॉम द कंक्रीट, कंक्रीट से अलग हो जाते हैं। कंक्रीट तो मुख्त एक पेस्ट होता है, इस कंबाइन होके इसमें जो है ये कोर्स पार्टिकल फाइन पार्टिकल से अलग हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को कहते हैं सेग्रीगेशन। देखें दोस्तों, कौन से फैक्टर हैं, कौन से वो अवामिल हैं जिसकी वजह से सेग्रीगेशन होता है। अगर मैं उसको थोड़ा सा लिख लूँ, फैक्टर्स काजेज सेग्रीगेशन, वो फैक्टर जो कि सेग्रीगेशन को काज करते हैं, सेग्रीगेशन जिसमें हो जाता है, वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम पढ़ते हैं सबसे पहले जो है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट ये है कि आपने फ़र्ज़ करो कंक्रीट बनाया है किसी जगह पे, वहाँ पे, और आपकी जो फील्ड है वो कुछ फासले पे है, ये आपकी फील्ड है जहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन कंक्रीट का ये जो है डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस पे है। ये डिस्टेंस जब ट्रैवल करेंगे तो इसी की वजह से भी हो सकता है कोर्स पार्टिकल जो हैं फाइन पार्टिकल से अलग हो सकते हैं। एक तो वजह ये हो सकती है, ट्रांसपोर्ट की वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो पढ़ेंगे हम लोग, पुअर मिक्स। इसका ये मतलब है कि ये कंक्रीट किस रेशो से आपने बनाई है, मतलब M25 बनाई है, उसकी रेशियो अलग होगी, M20 की रेशियो अलग होगी, इसी तरह M30 की रेशियो अलग होगी। किस रेशियो से बनाई है आपने, तो उसी की रेशियो के मुताबिक वो जो है प्रोपोर्शन आपने उसको, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट को आपने सही प्रोपोर्शन नहीं किया है, सही आपने उसको बैचिंग नहीं किया है, तो वो पुअर मिक्सिंग हो जाती है, उसकी वजह से भी सेग्रीगेशन हमारे पास हो सकती है। तीसरा हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन।
देखिए दोस्तों, कंक्रीट को वाइब्रेट की ज़रूरत होती है, चाहे क्योंकि उसमें जो है वो वर्ड्स जो होते हैं वो निकालने के लिए हम लोग कंक्रीट को वाइब्रेट करवाते हैं। ये वाइब्रेशन अगर ज़्यादा कर लें हम लोग, हर हर एक मतलब स्ट्रक्चर के लिए एक मखसूस टाइम तक वाइब्रेशन चाहिए। तो अगर ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए, या आपने उसका अमाउंट में जिसमें चाहिए थी वो वाइब्रेशन नहीं की, तो वो भी काज करती है सेग्रीगेशन, उसमें से भी काज हो सकती है। अब देखें दोस्तों, अगर आपने उसको कंक्रीट कंक्रीट जो होती है, कंक्रीट हम लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मीटर से ऊपर तक ड्रॉप नहीं कर सकते। ये कंक्रीट अगर 1 मीटर से ज़्यादा ड्रॉप किया आपने, 2 मीटर तक या इसी से ऊपर आपने इसको कंक्रीट को इस तरह ड्रॉप किया, या उसको आपने उसको प्लेस किया, तो इस वजह से भी सेग्रीगेशन हो सकती है। ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट, ड्रॉपिंग और फॉलिंग। कंक्रीट को फॉल करने से भी 1 मीटर से ज़्यादा 1 मीटर स्टैंडर्ड जो हमें दिया गया, 1 मीटर से ज़्यादा आप उसको ड्रॉप नहीं कर सकते। तो ये भी एक काज हो सकता है, आप उसको जो प्लेस कर रहे हो उसकी हाइट अगर 1 मीटर से ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से भी वाइब्रे उसमें जो है सेग्रीगेशन काज हो सकता है। अब देखें दोस्तों, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेग्रीगेशन, पढ़ा सेग्रीगेशन क्या होता है। अलग अलग जो फाइन एग्रीगेट अलग हो जाते हैं, कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस को का सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन किस वजह से होता है? ट्रांसपोर्ट की वजह से। आपका डिस्टेंस बहुत दूर है, आपने जो फील्ड बहुत दूर है, उनका आपस में डिस्टेंस दूर है, वो ट्रांसपोर्ट की वजह से होता है। पुअर मिक्स आपने किया, मतलब उसकी जो एक मकदार थी, जैसे कि आप बना रहे हो M20 के लिए जो चाहिए, वो आपको चाहिए 1:4 का, या जो भी रेशो है उसमें से आपको वो प्रोपोर्शन आपने नहीं डाली। वाइब्रेटिंग, अगर आपने उसमें वाइब्रेशन ज़्यादा की है या कम की है, कंक्रीट इस तरह लेते हैं कंक्रीट को। कंक्रीट में वाइब्रे अब इसमें एयर वॉइड भी आ जाते हैं। इनको निकालने के लिए हम लोग क्या करवाते हैं, इसको वाइब्रेट करवाते हैं, वाइब्रेट, ताकि ये जो है ये इसके एयर बबल्स निकल जाएं। तो ये भी हो सकता है। या ड्रॉपिंग ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट को 1 मीटर से ज़्यादा ड्रॉप नहीं कर सकते। ये मुख्तलिफ फैक्टर हमने पढ़े। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।